हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार से टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर, जो गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो यह मौलिक अधिकार का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक डिस्कस किया है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 21 से 40 तक। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ये 4 ऑप्शंस हैं, बताइए। समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा, एक यूएसए में अधिकारों की बिल की भांति नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। ए और बी दोनों सही हैं। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 भारतीय संविधान के विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। देखिए, ये 23 था, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 25 है। 24 क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार विधि के सामने समानता का अधिकार है। वहीं अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विधि के समक्ष क्षमता तथा विधि के समान संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुच्छेद 14 किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी भेदभाव का निषेध करता है, क्योंकि यह विधि के समक्ष समता से तथा विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। दूसरा है, विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक संदर्भ है, जबकि विधियों के समान संरक्षण एक नकारात्मक संदर्भ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसमें करेक्शन कर लीजिए, यहां पर क्षमता नहीं होगा, यहां समता होगा। विधि के समक्ष समता। प्रश्न इस तरह है, विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखने को मिलता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाले के रूप में देखा जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है, विधि के समक्ष समता। या दूसरा ऑप्शन है,
विभेद के विरुद्ध अधिकार, या तीसरा अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। बी, इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इनमें से कौन सा सही है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं। ठीक है, ये सभी सही हैं। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन किया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया था, करेक्ट है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, इट इज ऑल्सो करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। वहीं दूसरा देखने को मिलता है, संसद मूल अधिकारों को लागू करने वाले रिट जारी कराने की शक्ति का विस्तार किसी अन्य न्यायालयों तक कर सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और बी दोनों, ये ए और बी दोनों करेक्ट हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, या व्यवसाय का अधिकार, या हड़ताल पर जाने का अधिकार, या धर्म का अधिकार? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी ये सभी मौलिक अधिकार हैं। वहीं हमें अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है धर्म की, ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे तो देखने को मिलता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह किसमें निहित है? यह निहित है भाषा स्वातंत्र्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखने को मिलता है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को, जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, ये सही है और ये भी सही है, ये दोनों सही हैं। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का अधिकार। किसको अधिकार मिलते हैं? यदि कोई भी व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है उसको सामान्य विधि के अंतर्गत अगर गिरफ्तार किया गया है, तो इनमें से कौन सा अधिकार है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसे प्रोवाइड किए जाते हैं? तो पहला हो जाता है कि गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है उसका। दूसरा, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार भी होता है। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत किए जाने का अधिकार भी होता है। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध
अधिकार को मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के संशोधन 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न, कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितने वर्ष न हो? 12, 14, 18, 20। तो सही जवाब है 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कारखाने अथवा किसी फैक्ट्री में अगर उसको नियुक्त किया जाता है तो ये एक आर्टिकल होता है जिसे शोषण का अधिकार कहते हैं, उसका कहीं ना कहीं यहाँ खंडन हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो देखो अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो यहां पर यह होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है यदि कोई बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है और वह किसी कारखाने में या पटाखा बनाने वाली कंपनी में काम करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, बताइए कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पिछड़ा वर्ग आयोग से इंदिरा साहनी केस का संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखते रहिए। कम से कम एक वीडियो को 2 बार देखिए सो दैट आपके दिमाग में क्वेश्चंस अच्छे से छप जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।